फलना सिंह आज जिला परिषद है, इसका फलना इतना वोट नहीं है। मैं उस क्षेत्र के जनता को बोलना चाहूंगा वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। विकास जी, शायद आप मेरी आवाज को अगर सुन रहे हैं तो आप सुनिए कि आप जनता को जो ललकार रहे हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, ये जनता का सम्मान है, जनता का स्नेह है, जनता का प्यार है। राघवेंद्र सिंह आज जिस भी औकात पे है, आज वही राघवेंद्र सिंह को निशिकांत जी बालू चोर, बालू माफिया का दर्जी दिए थे। आज ठीक है उनके बगल में बैठे हैं, लेकिन राघवेंद्र सिंह को भी पता होगा कि चुनाव वो कैसे जीता है कि राघवेंद्र सिंह जिला परिषद जो जीता है यह प्रदीप यादव का देन नहीं था। यह प्रदीप यादव कैसे चाह रहा था कि राघवेंद्र सिंह को हराना है। यह विकास जी शायद आपको पता है या नहीं है, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि पेटबी हाट पे कैंप उन्होंने किया, सभी कार्यकर्ता का सम्मेलन किया और वहां पे यही कहा कि यह चुनाव मैं लड़ रहा हूं, यह जितेंद्र यादव चुनाव नहीं लड़ रहा है। यह स्टेटमेंट था माननीय विधायक जी का। शायद विकास जी इस बात का आवाज आपके कानों तक पहुंचा था या नहीं पहुंचा था। निशिकांत दुबे पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से मुखिया जिला परिषद नहीं जिता सकते हैं तो वो क्या जिताएंगे, वो क्या जीतेंगे लोकसभा। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए जेएमएम नेता और कांग्रेस के युवा नेता विकास सिंह ने कहा कि मैं चैलेंज देता हूं निशिकांत दुबे को कि हमारी पत्नी जहां से खड़ी हैं वहां उनको इस्तीफा दिलाते हैं, निशिकांत दुबे वहां से चुनाव लड़के दिखाएं। और कहा था, उन्होंने कहा ये भी कि आपकी पहचान जो है वो प्रदीप यादव से है, क्या कहिएगा। उन्होंने आपको चुनाव में मदद करके जिताया। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपको ये पता है कि जिला परिषद का जो चुनाव हुआ था ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मैं आज विकास जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि विकास जी आपने एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से जो आपने स्टेटमेंट दिया है, आपका मैं स्वागत करता हूं कि बहुत अच्छी बात आपने मीडिया के सामने में इस बात को रखा है। और ये पूरे गोड्डा जिला नहीं, पूरे झारखंड के लोगों ने इस चीज को जान रहा है कि राघवेंद्र सिंह जिला परिषद जो जीता है यह प्रदीप यादव का देन नहीं था। यह प्रदीप यादव कैसे चाह रहा था कि राघवेंद्र सिंह को हराना है। यह विकास जी शायद आपको पता है या नहीं है, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि पेटबी हाट पे कैंप उन्होंने किया, सभी कार्यकर्ता का सम्मेलन किया और वहां पे यही कहा कि यह चुनाव मैं लड़ रहा हूं, यह जितेंद्र यादव चुनाव नहीं लड़ रहा है। यह स्टेटमेंट था माननीय विधायक जी का। शायद विकास जी इस बात का आवाज आपके कानों तक पहुंचा था या नहीं पहुंचा था। मैं इस आवाज को फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि यह आवाज आपके कानों तक पहुंचे। और ये आवाज आपको शायद पता है कि जिस औकात पे राघवेंद्र सिंह है, शायद ये भी पता आपको नहीं है कि राघवेंद्र सिंह अपने औकात पे यहाँ आया है। इसमें प्रदीप यादव का कोई सहानुभूति मेरे ऊपर नहीं है। आज तक मैं प्रदीप यादव का 5 रुपया का मैं ठेकेदारी भी नहीं किया हूं। मैं दावे के साथ मैं कहता हूं विकास जी, अगर मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, मैंने प्रदीप यादव का समर्थन किया हूं, ताकि प्रदीप यादव मुझे समर्थन नहीं किया है किसी भी बिंदु पे नहीं। शायद विकास जी आपको इस बात का आवाज मेरे आपके कानों तक अगर पहुंच रहा है, किनका ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ दुधियाबाड़ी में, अमरकांत शाह जी का, और वहां पे राघवेंद्र सिंह मुर्दाबाद का नारा लगवाया और यही राघवेंद्र सिंह से 3 लाख रुपया उस व्यक्ति को जो मृत्यु हुआ था, इस व्यक्ति को 3 लाख रुपया दिलवाया है। शायद इस मेरी आवाज को अगर आप विकास जी सुनते होंगे तो ग्रहण करके इसको ध्यान में सुनिएगा। और मैं दावे के साथ मैं कहता हूं कि आप तो कहते हैं कि अपनी पत्नी को यहां से मैं इस्तीफा दिलाता हूं और माननीय सांसद महोदय तो पूरे लोकसभा के हैं, पूरे लोकसभा से जीते और उनकी जो लक्ष्य है कि 9 लाख पार करेंगे, वो 9 लाख पार करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं पोलैयाहाट विधानसभा से चुनाव अगर मैं लड़ गया तो मैं 50,000 वोटों से मैं नहीं घर घुसा दिया तो मेरा भी नाम राजपूत का बच्चा नहीं। और विकास जी, शायद आप मेरी आवाज को अगर सुन रहे हैं तो आप सुनिए कि आप जनता को जो ललकार रहे हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, ये जनता का सम्मान है, जनता का स्नेह है, जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है। आज जनता के बदौलत मैं बोल रहा हूं, जनता के बदौलत मैं घूम रहा हूं, जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। जब मैं क्षेत्र घूमने का प्रयास किया
तो लोगों का जो प्यार स्नेह मुझे प्राप्त हुआ, मुझे मिला, लगा कि सचमुच में मैं जिला परिषद चुनाव में जीत जाऊंगा। और आज मुझे पूरे विधानसभा में मैं जो घूम रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर अगर विश्वास किया तो मैं दावे के साथ फिर मैं दोहरा देता हूं कि मैं 50,000 वोटों से मैं हराऊंगा। मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूं। फिर भी मुझे यह बात सुनकर के बड़ी आक्रोश आ रहा है कि आपने यह औकात की मेरी बात कही है। मेरी औकात क्या है ये शायद विकास जी आपको पता नहीं है। मैं जब से मैं अपने पैर पे मैं खड़ा हूं, मैं अपने बदौलत मैं अपना कमा करके अपना लोगों का हड़पने का मैं प्रयास नहीं किया हूं। मैं अपने बदौलत कमा करके यहां तक आया हूं। और दूसरी बात, शायद विकास जी आपने यह भी प्रश्न किया कि माननीय संसद महोदय ट्वीट किया था कि बालू माफिया, मेरा कहीं कोई सबूत और प्रमाण नहीं है कि राघवेंद्र सिंह बालू माफिया है। आज तो हजारों हजार ट्रैक्टर बालू निकल रहा है। आप स्वयं विकास जी आप बालू का डंपिंग करा करके हैवा से सप्लाई करवा रहे हैं। शायद विकास जी आपको उस बात को भी आप देखिए कि आप उनके संरक्षण में काम कर रहे हैं। मैं किसी के संरक्षण में काम नहीं किया हूं, मैं अपना संरक्षण में काम किया हूं और लोगों का प्रेम प्यार मुझे मिला है, लोगों का दिल जीतने का काम किया है। और मैं जनता को पुनः मैं प्रणाम करता हूं कि जो जनता मुझे आशीर्वाद दिया है मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं उनके लिए हर हमेशा उनके दरवाजे पे मैं खड़ा रहूंगा। वो जो कहेंगे दिन का दिन रात का रात मैं उनका सेवा में समर्पित रहूंगा। धन्यवाद। विकास जी, शायद मुझे ये पता है कि आपको पता है कि नहीं है, गोड्डा में आप थे कि जिला परिषद चुनाव में आप काफी व्यस्त थे काउंटिंग में। आपको ये पता होनी चाहिए कि जब मैं 356 वोट से मैं जीत गया, उसके बाद मेरा रिकाउंटिंग हुआ। वह किनके स्वजन से रिकाउंटिंग हुआ विकास जी, ये आपको खुद पता है। और एक बार नहीं 3 बार रिकाउंटिंग मेरा हुआ है। वह हमारे माननीय विधायक जी का असीम कृपा था मेरे ऊपर, आशीर्वाद था मेरे ऊपर, जो कि 3 बार रिकाउंटिंग कराया। ये विकास जी आपको स्वयं पता है, ये जानकारी रखनी चाहिए। बिना जानकारी के कोई बात मीडिया में आप मत दीजिए।